नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर के लक्ष्मण ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नितिन नवीन इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे। के लक्ष्मण के अनुसार नितिन नवीन के समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कुल 37 सेट नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इन नामांकन पत्रों के प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। नितिन नवीन का भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना एक बदलाव नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी राजनीतिक संकेत भी है। वो ऐसे समय में पार्टी की कमान संभाल रहे हैं जब बीजेपी सत्ता में है, लेकिन साथ ही विपक्षी गठबंधन और आंतरिक चुनौतियों का भी सामना कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं संतुलन की। नितिन नवीन को ऐसे नेता के तौर पर देखा जाता है जिनकी पकड़ संगठन पर मजबूत मानी जाती है। उनका अध्यक्ष बनना ये संकेत देता है कि बीजेपी अब चुनावी रणनीति से ज्यादा संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर सकती है। बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पार्टी के ढांचे में अनुशासन और नियंत्रण और सख्त हो सकता है। दूसरा बड़ा पहलू है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शीर्ष नेतृत्व का भरोसा। नितिन नवीन की उम्मीदवारी की प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल होना ये साफ करता है कि पार्टी का केंद्रीय लीडरशिप उन्हें पूरे तरीके से विश्वसनीय मानता है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी अध्यक्ष की भूमिका महज औपचारिक नहीं बल्कि रणनीतिक होगी। पार्टी के बड़े फैसलों में अध्यक्ष की सक्रिय भागीदारी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की। नितिन नवीन के लीडरशिप में बीजेपी की चुनावी रणनीति और अधिक आक्रामक हो सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद अब पार्टी का ध्यान विधानसभा चुनावों और 2029 की तैयारी पर होगा। संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना, नए चेहरे को आगे लाना और पुराने नेताओं के बीच संतुलन बनाना उनकी सबसे बड़ी चुनौती होगी। चौथा अहम मुद्दा है विपक्ष से मुकाबला। विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर केंद्रीकरण और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाते रहे हैं। नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद बीजेपी ये कोशिश कर सकती है कि वो फैसलों को सामूहिक और पारदर्शिता के साथ दिखाए ताकि विपक्ष इन आरोपों को कमजोर कर सके। पांचवा और सबसे संवेदनशील पहलू है पार्टी के भीतर असंतोष। बीजेपी एक बड़ी पार्टी है जहां कई वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रखते हैं। नितिन नवीन के सामने सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी कि वो सभी गुटों के साथ लेकर चले और ये संदेश दे कि पार्टी में फैसला केवल ऊपर से थोपे नहीं जा रहे बल्कि संगठन की सहमति से लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर नितिन नवीन का बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये संकेत देता है कि पार्टी आने वाले समय में संगठन को और केंद्रीकृत करेगी, चुनावी मशीनरी को तेज करेगी और विपक्ष को सियासी तौर पर घेरने की नई रणनीति अपनाएगी। अब ये देखना होगा कि नितिन नवीन सिर्फ एक अध्यक्ष बनकर रह जाते हैं या फिर बीजेपी की आने वाली राजनीति के मुख्य रणनीतिकार चेहरा बनकर उभरते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में अक्सर असली ताकत पद से नहीं बल्कि फैसलों से तय होती है।